व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। खाना घराना में वेलकम। मैं हूँ सिद्रा रहमान। आज मैं आपके साथ अपनी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी पकोड़ा तो सब भी बनाते होंगे, बहुत ही मज़े की लगती है। इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चले आए, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याली बेसन है हमारे पास। ये मेरे पास 3 पाव दही है तकरीबन। और ये मेरे पास है जी धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 पिंच, और ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक है जी 1 खाने का चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और एक छोटे साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइसेस में काट ली है। और ये है मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और चंद एक साबुत हरी मिर्च और 1 प्याली ऑयल और ये लेमन जूस। चले आए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खुले मुंह वाला बर्तन चूल्हे पे चढ़ाएं और उसमें ये ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। उसमें हम अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, ये देखिए हमारी प्याज हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, जब तक ये अच्छी तरह से भून जाए तो उतनी देर में आप अपनी कड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। ये खुले मुंह वाला बर्तन है और उसमें डाल दें दही। देखिए ये हमारी प्याज अच्छे से गलना शुरू हो गया। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे टमाटर। जब तक टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और अच्छे से उसको होगा सॉफ्ट, बिल्कुल भून जाएगा, जब उतनी देर हम बाकी चीज़ें भी दही में डालते हैं। दही को अच्छे से आपने फेंटना है कि इसमें दही की गुठलियाँ बाकी ना रहें। साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे बेसन। तो अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी चीज़ से, विस्कर से या किसी भी चीज़ से आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसमें इसकी गुठलियाँ या कोई भी लम्स किसी किस्म का बाकी ना रहे, इतने अच्छे से इसको फेंट लेना है। अच्छे से हमारा दही और बेसन आपस में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन हमारे पास आधा जग पानी का है, तो वो डालेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसको अच्छे से फेंट लें। याद रखें किसी भी किस्म का कोई लम्स या कोई गुठली कुछ भी ना रहे, नहीं तो कड़ी हमारी खराब हो सकती है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। इसमें सब ये देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें सारे अपने साथ साथ मसाले बाकी डालती जाऊंगी। सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। अच्छे से इसको 2-3 मिनट भूनेंगे और फिर जो हमने अपना कड़ी का मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम इस पोजीशन में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छे से भून गया। अब हम इसमें अपनी कड़ी वाला सामान डाल देंगे। ये जो हमने कड़ी और दही को मिक्स किया, बैटर बनाया है। ये तकरीबन आधा जग पानी और डाल देंगे। जितनी ज़्यादा ये पतली होगी उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा जब तक इसमें
बबल्स बनना शुरू हो जाए, एक उबाल आ जाए, तब तक आपको इसके पास ही रुकना पड़ेगा क्योंकि फिर ये गिरने का खतरा होता है। अब हम इसको छोड़ देंगे 2-3 मिनट में इसमें एक उबाल आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, कड़ी बिल्कुल उबाल आने पे तैयार है। जब तक ये इसमें उबाल आता है या पकती है, हम पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। प्यारे से बाउल में ये देखिए मैंने 2 अदद आलू और 1 प्याज को बारीक बारीक काट लिया, और ये पालक है, ये आपकी मर्जी है, इसको डालें या चाहे ना डालें। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूरज मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 प्याला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी कड़ी में बिल्कुल उबाल आ रहा है। ये देखें, इधर 2 मिनट आपको 1-2 सेकंड या 2-3 मिनट चम्मच चलाते हैं ताकि कड़ी गिरे ना। मसाला रेडी कर लिया है। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आप सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कड़ी बहुत अच्छे से पक रही है। ये देखिए, उसके ऊपर घी छोड़ना शुरू कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी पक गई है। जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए तब तक ये नहीं पकती। अच्छे से इसको पकाना है, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। ये हमारे पास पकौड़ों का भी मसाला तैयार हो चुका है। ये देखें, चले हम इस इतनी देर में, जितनी देर में हमारी कड़ी पकती है, पकौड़ों को तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल डाल लें, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। और ये देखें, साथ ही साथ हमारी कड़ी इस दूसरे चूल्हे पे हमारी कड़ी बहुत अच्छे से पक रही है। इसको पकने दो, उतनी देर में हमारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। ये देखेंगे, थोड़ा सा डाल के देखें। ये देखें, जैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाए, पता चल गया था कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकोड़े डालेंगे। आपका दिल करे तो बेशक हाथ से डाल दें, चाहे आप चम्मच से डाल दें। मैं चम्मच से ही डालूंगी, ये आपकी मर्जी अपनी होती है। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक करे और शेयर भी करे, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें ताकि आपको हर नई से नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। पकोड़े अच्छे से एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। जब दूसरी तरफ से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको फिर निकाल लें। ये देखें, सबको पलट लें इस तरह से। और साथ ही साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। देखिए व्यूअर्स, मेरे पकोड़े अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें, अच्छे से रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और क्रंची लुक है। अब मैं मज़ीद डालूंगी।
एक मेरे पास 1 नींबू का जूस है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खट्टी बनानी है तो आप 2 नींबू भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये थोड़ी सी मेरे पास इमली है, इसमें पानी डालकर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और एंड में कड़ी में डाल देंगे। चलिए व्यूअर्स, हम देखते हैं, काफ़ी टाइम गुजर गया, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। हमारी कड़ी तैयार हुई है कि नहीं देखें, पकने की सूरत में आ गई है, थिक होना शुरू हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। ये जब बेसन और पानी आपस में मिक्स हो जाएं अच्छे से, यानी पानी ऐसे ना लगे कि पानी अलग है और बेसन अलग है, तब हम इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर देंगे, जो मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, भिगो के रखा था, तो इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे। देखिए साथ साथ अभी मेरे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं, उतनी देर में कड़ी भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए पकोड़े भी साथ साथ रेडी हो रहे हैं। बहुत ही मज़े की और क्रंची लुक है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक करें। देखते हैं फिर अब 10-15 मिनट के बाद। चलिए नाज़रीन, देखते हैं मज़ीद 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी कड़ी तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए उसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसके साथ चावल ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। अब मैं इस पोजीशन पर इधर पकौड़े इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि पकौड़े भी कड़ी को सख्त करेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट ये पकेंगे, अच्छे से ये भी नरम हो जाएंगे। हमारी कड़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ और फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, जो ऑयल बचा है पकौड़ों का उसी में हम डालेंगे 3 से 4 अदद साबुत मिर्च। ये जब अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। देखिए मिर्च अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। जब अच्छे से ये खुशबू दे के ब्राउन हो जाए तो इसको बस फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छे से ब्राउन करना है, ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो काला पड़ जाएगा। और साथ ही साथ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। ये देखें व्यूअर्स, हम इसके ऊपर डाल देंगे। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी कड़ी चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए। बहुत ही मज़े की बनी है और आप इसको रोटी, पराठा या चावलों के साथ खा सकते हैं। साथ ही साथ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दुआओं में याद रखें। साथ ही साथ सुदरा रहमान को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जल्दी मुलाकात होगी नई रेसिपी।